नमस्कार दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस सतत विकास लक्ष्य से बहुत सारे पेपरों में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे आने वाले पेपरों में भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो आज हम इस सतत विकास लक्ष्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं और इनसे संबंधित भारत में कौन नोडल एजेंसी है इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सतत विकास लक्ष्य है ये 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया था और 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व में इसे लागू कर दिया गया था। और ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2030 में रखा गया है, इसलिए सतत विकास लक्ष्य को एजेंडा 30 भी कहा जाता है। विकास लक्ष्यों को लाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने किया था। सतत विकास शिखर सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था, इस सम्मेलन में इन सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था और पूरी दुनिया में 193 देशों ने इस पे सहमति जताई और 193 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए कि हाँ, सतत विकास लक्ष्यों को लाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो सतत विकास लक्ष्य कितने हैं। तो अभी जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी गोल हैं। इनमें से जो टारगेट हैं वो 169 जो कि हमें सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जो इंडिकेटर है, जो संकेतक हैं, वो 231 तरीके हैं जिनसे हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षाओं के लिए जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला जो सतत विकास एसडीजी गोल, सबसे पहला गोल है वो गरीबी को पूर्ण तरह से समाप्ति करना। उसके बाद जो एसडीजी गोल नंबर 2 है वो भूखमरी से मुक्ति की बात करता है। जो एसडीजी 3 है वह स्वच्छ स्वास्थ्य और जीवन स्तर की बात करता है। जो एसडीजी गोल 4 है वो गुणवत्ता शिक्षा की बात करता है। जो एसडीजी 5 है वो लैंगिक समानता की बात करता है। जो एसडीजी 6 है वो साफ पानी और स्वच्छता की बात करता है। एसडीजी गोल नंबर 7 जो है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात करता है। जो एसडीजी गोल नंबर 8 है वो अच्छा काम और आर्थिक विकास की बात करता है। जो एसडीजी संख्या जो 9 है वो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है। जो एसडीजी गोल संख्या 10 है वो असमानता में कमी की बात करता है। जो एसडीजी 11 है वो सुरक्षित और टिकाऊ शहर की बात करता है। जो एसडीजी गोल संख्या 12 है वो जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन की बात करता है और एसडीजी गोल संख्या जो 13 है वो जलवायु परिवर्तन पर लगाम की बात करता है। जो एसडीजी गोल संख्या 14 है वो पानी के नीचे जीवन स्तर, जो कि महासागरों के नीचे जीवन की बात करता है। जो एसडीजी 15 है वो जमीन पर जीवन की बात करता है। जो एसडीजी गोल संख्या 16 है वो शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं की बात करता है और जो एसडीजी गोल संख्या 17 है, जो अंतिम गोल है, वो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक साझेदारी की बात करता है। भारत में एसडीजी गोल को पूरा करने और उसको निगरानी रखने के लिए भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो एक एजेंसी के रूप में या नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है वो नीति आयोग करती है। याद रखना है, ध्यान रखना है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के पूरा करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग राज्य सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों के उनके काम देखता है, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी निगरानी करता है। इसी के आधार पर नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी की, जिससे राज्यों की रैंकिंग की जाती है, जिससे पता चल सके कि हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या नई योजनाएं चला रही हैं। बात कर लेते हैं भारत के वे राज्य जो एसडीजी गोल पे सबसे टॉप पर हैं और वे राज्य भी जो एसडीजी गोल पे सबसे कम पर हैं। तो नीति आयोग की इंडिया एसडीजी इंडेक्स जो कि 2023-24 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार
उत्तराखंड और केरल जो कि 79 अंक के साथ सबसे टॉप पर है, और वही जो तमिलनाडु राज्य है वो 78 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और गोवा और हिमाचल प्रदेश दो ये 77 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जबकि जो सबसे कम एसडीजी अंक हैं उनमें से जो बिहार है वो 57 के साथ सबसे लास्ट में अंतिम स्थान पर रहा। वहीं अंतिम से दूसरे स्थान पर झारखंड जो कि 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं नागालैंड जो 63 अंकों के साथ लास्ट से तीसरे स्थान पर रहा। ये याद रखना है। तो सबसे कम में बिहार है, झारखंड है और नागालैंड है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 77 अंकों के साथ चंडीगढ़ अपने प्रथम स्थान पर रहा। तो धन्यवाद दोस्तों।